समय गुजर गया और ना तो अभी तक राजकुमार गौतम वापस आया है और ना ही हमारी बेटी दिव्या आई है। उन दोनों के हम आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी को एक गौतम नमस्ते करते हुए आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और मेरी बात को सुनो कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। और तुम्हारी लाडली मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है और उसी के साथ में चाचा करो मेरी सगाई है। उसी के गौतम, अगर तेरी बजाय कोई दूसरा ये शब्द कह दिया होता तो गाल पर साले कितने थप्पड़ मारता कि साला कान का जिंदगी भर के लिए बहरा हो जाता। तुझे भी नहीं मालूम कि वो हमारी सगी बेटी है और तू मुझे रिश्ते में चाचा कहता है। तो हमारी बेटी तेरी कौन लगती है रे? तेरी बहन लगती है। तुझे शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाचा, शर्म हमें नहीं आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। चलो भर पानी में डूब कर जवान संभाल के बात करना। किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालने से पहले इंसान को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। चाचा, सच्चाई इंसान को हमेशा कड़वी लगती है और मैं जानता हूँ कि हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे पास कोई सबूत जो कि ये साबित कर सके कि दिव्या एक बच्चा लड़की है? सबूत देखना चाहते हो? मैं सबूत भी दिखाऊंगा। इसे पहचानो कि ये दुपट्टा किसका है। लेकिन ये कहाँ पर मिला तुझे? वही मिला जहाँ तुम्हारी बेटी दिव्या एक नौजवान लड़के के साथ जंगल में बाहों में बाहें डालकर रंगरेलियां मना रही थी। लेकिन उस लौंडे को तो पहचाना होगा कि वो साला लौंडा कौन है। पहचाना है मैंने, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उदयपुर डॉक्टर विजय मल्होत्रा का बेटा विशाल है या सेनापति मयंक सिंह का बेटा अमन है। दोनों की सूरत एक दूसरे से चाचा जी बराबर मिलती है, लेकिन इसका फैसला अब तुम्हारी बेटी दिव्या ही करेगी। उससे पूछना कि वो कौन था, अमर था या विशाल था। मैं चल रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो अमर को जरूर याद करना। गौतम तुम्हारे बुलाने पर जरूर आएगा। नमस्कार। दिव्या, पहले मैं दिव्या को बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा। शिकार खेल करके वापस आ गई हो बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन तेरे गले में दुपट्टा था, वो क्या हो गया? क्या हुआ? डैडी, ये बात देखो बताना ही मैं भूल गई। क्या हुआ? क्या है डैडी, तब मैं जंगल के लिए निकली थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया था।
ओह, उसमें मेरे गले का दुपट्टा उड़कर कहीं गिर गया। इतना बड़ा तूफान आया कि दुपट्टा उड़ गया, तुझे मालूम भी नहीं हुआ है? ये किसका दुपट्टा है? ये तो मेरा है। तो हराम खोर ये महल के अंदर कैसे आया है? शायद उड़ करके आ गया होगा। उड़ करके महल के अंदर आ जाएगा? तुम हराम खोर अपने बाप को समझा रही हो ना? मगर डैडी आज क्या बात है कि बहुत गुस्से में नजर आती है। क्या सितम तोले क्या अरे बेहया क्या सितम तोले धारा, अरे बेहया क्या सितम तोले धारा, नहीं ऐसा करते हैं शर्मो किसका लड़का वो रहता कहाँ है किसका लड़का वो रहता कहाँ है, मेरी इज्जत पर कीचड़ क्यों है उछाला। बोल, वो कौन सा लौंडा था जिसके साथ तू प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी? ओ नहीं डैडी ऐसे ये अंतर चला वो। हराम खोर, अभी तुम मुझसे खता पूछ रही हो कि खता क्या है? और मैं तुझसे कह रहा हूं कि वो कौन सा लौंडा था जिसके साथ तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। नहीं जानती हो क्यों? अब तुमको हराम जादी पहले कुएं में उल्टा लटकाऊंगा तब बताओगी। छुआ हराम खोर, उस लौंडे को तो मैं बाद में देख लूंगा जो साला हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। लेकिन छोटुआ, ये हराम जादी हमारी लड़की दिव्या ऐसा हराम खोरी दिखा गई है कि अभी महल में हमने एक बात सोच लिया है। वो बात कौन सी? बात ये सोचा है कि अगर दिव्या की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा दे तो ये हराम ज्यादा वो लौंडा साला दोबारा दिव्या से मुलाकात नहीं कर पाएगा। सही बात। और फिर ये गंगापुर राज हमारे हाथों में तो वैसे भी आ जाएगा। या देख, अगर गौतम हो तो बता दे कि तुम्हारे चाचा बुला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात आ गई है। क्या हुआ? अब तुम्हें हरदी लागी। कहाँ लागी? हरदी। और हरदी कहाँ लागे जानते हो? तो फिर तुम्हें लड्डू मंगवाऊं? नहीं, हरदी कहाँ लागे जानते हो? वो तो जानता हूँ, लड्डू। लेकिन मैंने कहा था कि जब हल्दी लगेगी तो पहला मुंह मीठा मैं तुम्हारा कराऊंगा। ये खुशी वाली बात क्या था, सुनो। क्या हुआ? गौतम बेटे, तेरी तकदीर बदलने जा रही है। क्या हुआ चाचा? तेरा मुकद्दर बदलने जा रहा है। तेरे भाग्य का पिटारा खुलने जा रहा है। आखिर हुआ क्या? अरे मैंने दिव्या की शादी तेरे साथ करने का फैसला कर लिया है। तो बहुत सुंदर बात है।
अगर दिव्या की शादी मेरे साथ करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की है? लेकिन तेरे पॉकेट में हमें लग रहा कुछ है। कहा तेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, रिवॉल्वर था वो तो मैंने अलमारी में रख दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिव्या को बुलाओ और क्या? शादी रचाओ। हाँ हाँ, लेकिन शादी रचाने के पहले हमारी एक शर्त होगी। एक हमारी शर्त होगी। कौन सी शर्त? शर्त यह होगी कि दिव्या की शादी हम तुम्हारे साथ करा देंगे और दोनों लोग ऐसो आराम से रहोगे, लेकिन गंगापुर राज का महाराज मैं ही बन करके रहूंगा। अरे चाचा, एक कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हो? अरे आप तो जानते हो कि जिस राज गद्दी पर अगर जिसका बेटा सही सलामत जिंदा हो तो उसी राज गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ उसको बेटे को होता है। और गौतम, अगर हमारी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अंधी लगड़ी लूली काने भी नसीब नहीं होगी। इसलिए हमारा कहना मानो, दिव्या को बुलाओ, शादी रचाओ, लेकिन इस राज्य का महाराज मैं ही बन करके रहूंगा। प्रताप सिंह, अभी तक तो मैं तेरी बातों को मजाक समझ रहा था, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि शादी जाए भाड़ में, एक गौतम कुंवारा जिएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले कि अगर आज के बाद तूने अगर गंगापुर राज के बारे में अगर एक भी शब्द मुझसे बोला तो हरामजादे जानता है क्या करूंगा? इन्हीं हाथों से तेरे गर्दन को पकड़ूंगा और पकड़ करके तेरी तूने साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाल दिया यार। तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। अब और साले तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारेगा। गौतम, जीते चाहता है किसी वक्त तेरा राम नाम सत्य कर दो, लेकिन अगर तू मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मुझे मारना है तो मुझे जान से मार दे, मुझे जान से मार दे। और अगर मैं बच गया तो मैं तेरी वह हस्र करूंगा कि शायद जिंदगी में तुमने सोचा नहीं होगा। और किस सपने की बात करता है तू? अब कौन सा सपना बाकी रह गया है? सारे सपने को तो तूने पूरा कर दिया है, अब कौन सपना बाकी रह गया है? मरने से पहले अपनी महतारी से मुलाकात नहीं करेगा? अम्मा से, अम्मा से। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? अरे छोड़ुआ, इसकी माँ को लेके आया। ओ आ रही है, देखो आ रही है, ये रही तेरी माँ। देखा? अबे साले बड़वा, ये वही तेरी महतारी है जिसको लात जूतों से मार मार के इसके बदन के जेवर मांग रहा था, तो तुझे ये गले से लगाएगी साले। गौतम, आज मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? आज मैंने पहचाना है तुझे मंत्री अभय प्रताप सिंह। अगर तो इंसान नहीं है तो वो नाग है, वो नाग कि मैंने कभी देखा नहीं है। अभी पूछ रहा है कि सिगरेट पिलाना किसने सिखाया है? और तूने सिखाया है, तूने हरामजादे।
शराब पिलाना किसने सिखाया? तूने सिखाया है। तेरे बाप को मारने के लिए किसने कहा? तूने कहा है। तूने तेरी माँ के जेवर उतारने के लिए किसने कहा? तूने कहा है। सेनापति के घर जाने के लिए किसने कहा? तूने कहा है। मास्टर को मारने के लिए सारा किसने कहा? तूने कहा था। तूने अब तो माँ और बेटे दोनों की बारी आई है, इसलिए दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात हमारी याद रखना कि एक बार तेरे बाप महाराज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था, तो सेनापति ने 2 दिन की छुट्टी मांगा था। तेरे बाप ने सेनापति को 2 दिन की छुट्टी दे दिया था। और जब मंत्री अभय प्रताप सिंह 2 दिन की छुट्टी मांगा था, तो तेरे भरे राज दरबार में तेरे बाप ने छुट्टी देने से ना कर दिया था और ठाकुर का मान कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने इतनी बड़ी महाभारत रचाया था। यादें भिखाऊ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यादें भिखाऊ भैया भैया लिख लो। नंबर 2। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अब माँ बेटे से मौत पहले तुम्हारी होगी वाह! और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये तो बता दे कि तू कौन सा है और तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? मंत्री अभय प्रताप सिंह, क्या नाम है रे तेरा लौंडे? अब मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या? लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं, और क्या जानना चाहते हैं? ओ, इसका मतलब तू सेनापति मयंक सिंह का लौंडा अमर है। सेनापति सिंह का बेटा। तुझे इस साले में होश किया था, पहाड़ी के नीचे भिगोया था। एक एक करके सबको मारूंगा साले। नंबर 1, नंबर 2। महिपाल सिंह तुम फिर? अभय प्रताप सिंह, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। कौन हो तुम? गंगापुर राज का हो और मसेना गंगापुर राज का हो मसेनापति और मेरी पत्नी पत्नीता है जलवा। सेनापति मयंक सिंह, तुझे धोखा हुआ है। किसी ने तुझे बहका दिया है। तेरी पत्नी गीता को मारने वाला यही राजकुमार गौतम है, जिसने मेरी आंखों के सामने 3 गोलियां मारा था और हमारे देखते ही देखते तेरी पत्नी गीता ने दम तोड़ दिया था। तेरी पत्नी गीता का कातिल ये साला राजकुमार गौतम है। कुमार गौतम, इधर आओ। वर्षों के आज तेरे बॉर्डर की रक्षा मैं करता था।
तेरे पिताजी की रक्षा मैं करता था, देश की सेवा मैं करता था, और तूने इतनी बेदर्दी के साथ हमारी पत्नी को गोलियों से छल्ली बना दिया, घर में आग लगा दिया, और उसी आग में हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया। और बेटे अमर का अब तक कोई पता नहीं, आज साले तुझे पटक पटक कर मार डालूंगा, मार। अब है प्रताप सिंह, जितनी बेदर्दी के साथ तूने मेरी पत्नी का खून किया है, उसी प्रकार से आज मैं तुझे गोलियों से छल्ली बना दूंगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसके जिंदगी की भीख मांगती हूँ सेनापति जी, इसकी जिंदगी मेरे आंचल में डाल दो, इसे माफ कर दो। राजमाता हाथ को जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कुमार गौतम सामने आओ। तेरी मां ने तुझे 9 माह तक अपने कोख में पाला, उसके बाद जन्म दिया, तेरा लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, और उसी मां को तूने लात और जूतों से मार मार कर जिंदान में डाल दिया। कुमार गौतम कहते हैं कितना भी नालायक बेटा निकल जाए, लेकिन माँ बाप कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन बेटे के लिए जानते हो क्या से क्या करता है? अगर जरूरत पड़ जाए तो जागीर भी बेच सकता है। और तेरे आंखों में सुअर का बाल जाम आया। तू जब अपने बाप का ना हुआ, अपनी मां का ना हुआ, तो मेरा कब होगा? कुमार गौतम, यही शिक्षा तुझे मिली है। चाचा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं तुम्हारा गुनहगार भी हूँ, लेकिन अगर मुझे फांसी की भी सजा सुना दो तो ये हंसते हंसते गौतम फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन मैं फांसी देने से पहले तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एक बार मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मुझे गुमराह करने वाला कौन है? कौन है गौतम? मुझे गुमराह करने वाला कोई नहीं है। यही बनती है भाई प्रताप सिंह, जिसने मेरे जिस्म में इतना जहर डाल दिया कि मैं आंखों का अंधा हो गया, मुझे अपना पराया नजर नहीं आया, और मैं कठपुतली की तरह इसके इशारे पर नाचता रहा। आज मुझे भी गंगापुर राज के लालच में मारना चाहता था। अगर आप नहीं आते तो शायद मेरी जान ले लेता। और रही बात तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी को जलाने की, तुम्हारे घर में आग लगाने की, तो इसी हरामजादे ने तुम्हारे घर में आग लगाया।
और तुम्हारी पत्नी को इसने आग में जिंदा जला दिया। अब सारी बातें छोड़ दो, अब हमारा हुक्म है इसके एक एक करके पूरे वस्तु उतार लो और इतना मारो कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। ये हमारा हुक्म है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, सामने आओ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? और साले मुझे बड़वा बोलता है तू? आए बड़वा बोलता है कि मार साले बड़वा को। हरामजादे तूने मुझे खून के आंसू रुला दिए हैं। मेरे जिस्म से इतना तूने आंसू निकाले हैं, आज मैं उतना ही खून तेरे शरीर से निकाल लूंगा। जिस तरह तूने मुझे तड़पाया है उस तरह मैं तुझे तड़पा डालूंगा। चश्मा उतार दे हरामजादे का, चश्मा उतार दे, क्योंकि अब इसके सर पर कोई वस्त्र शोभा नहीं देगा। ये तो साला हमारे दरबार का एक मंत्री था, लेकिन आज से इसे ऐसी नौकरी दूंगा भाई कि जिंदगी भर मुझे एहसास करेगा, क्योंकि ये मंत्री लायक नहीं है। ये गंगापुर का सबसे बड़ा तड़पा के मारूंगा। बहुत रुलाया है तूने मुझे, बहुत रुला दिया है। तड़पा तुम्हारे साथ एक तन्नीक काम करे है, तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट करके धर दी। सेनापति का पूरा परिवार नष्ट करके धर दी। इतना तुम्हारे साथ तन्नीक ये काम करे है, जो इका ला तो जूता से मारे चाहिए, वही का हंटर से मार रहे हैं। रुका, हमका न मारे, वो दिन भूल गए जब दारू पी के स्कूल गए रहा, गोली मारे रहा मास्टर के परगर रह के बिटिया के। वो मास्टर और रहन लेके आपके पापा यानी पिताजी के लगे आवा रहा है, और आपके पिताजी हुए गुस्सा में तुमका जेल में डाल दी। नहीं कहीं इनको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, और अपन हिस्सा खाना पानी आपको ना देना, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। याद आया वो दिन, मुझे याद आया है छोटू। मैंने भी तुमसे वादा किया था कि समय आएगा तो मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। अब मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं मारूंगा भैया। हमका सही नंबर हो ना, कभी नहीं मारूंगा। ये का मार सारे का चाचा जी, यही है वो गंगापुर का सबसे बड़ा गद्दार, जिसने दोनों परिवारों के तिनके की तरह बिखेर दिया, और ये गौतम के नापाक हाथों को खून से रंग दिया है। इसे ऐसी मौत हो कि मौत का कलेजा कांप जाए। इसे ऐसी मौत। अभय प्रताप सिंह, सामने आओ। तो दुनिया को समझाता है, एमए पास किया है ना? एमए किया है, हम तो कक्षा 5 एमए पास करने के बाद भी कुंवर को सिगरेट पिया, दारू पिलाया। अरे सेनापति मयंक सिंह, किसी को कोई जबरदस्ती पिलाता है क्या? पहले ये बताओ। अरे तुम साले, फिर वही, तुम बहुत हिसाब। हमको कोई जबरदस्ती पिलाएगा? वो बच्चा था, लड़का रहा, नादान था, उसे तूने दारू पिलाया। अरे हमका तो अब कितनी बड़ी गलती थी।
खाली छुट्टी की बात। अरे पहले छुट्टी तू ले लेता, मैं बाद में छुट्टी ले लेता। अब हमका तो कहा 2-4 पौवा चाहे जगह पिया दिए, बाद में चाहे 2-4 लाते बंद में पी ले। अब क्या बे? दुनिया को समझाते हो, खुद नहीं सुधरते बेटा। एक एक करके इसे नंगा करके मैं मारूंगा ए रुका, और बहुत मारूंगा। का करके मरी हो? नंगा करके। इनका नंगा ना करो। क्यों? लंगोट नहीं पहिरे। दांत छाले। लेकिन एक एक डिपार्टमेंट दूसरे काम करत हो, कबो गलती आपसे भय, कबो हमें मंत्री जी से भय, इनका माफ कर दियो। क्या हो? लेकिन आपसे एक हमारी दरखास्त है। हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत की नजारे। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे हैं। छड़ुआ, ये शाही पोशाक बाहर करो। ए अपाय कपड़ा उतार दियो, अब तुम्हारा केवाईसी होई। अभय प्रताप से और मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़। और मार दिया जाए, कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या बोलो किया जाए।
सेनापति, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। दोनों की मुझे छोड़ दे। सूरत को देखना नहीं चाहते, नहीं, मरने को तैयार। सेनापति मुझे छोड़ दो। हमें गोली मरी असर न करी। क्यों? हम अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं। फेंक देगा। उठाओ इसकी लाश को हाँ, और किसी खड्डे में फेंक दो। पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई। कैसे? लाश पर भी आत्मा भाग जाई। गिरा दो। गिरा भाई। पिताजी, साथ आपने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं, तुम कौन? लेकिन आज मैं सब कुछ बता देता हूं। मेरा नाम विशाल नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे बेहोशी हालत में पाया था। आपने चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त हो गई थी और उन्हें पढ़ाया लिखाया, मेरा इलाज किया। आज मैं ठीक हो गया, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आया। मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे, और मेरी माताजी थी, मैं था। लोग मुझे अमर के नाम जानते थे, अमर? लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम हमारे पिताजी कहाँ हैं और मेरी माताजी कहाँ है, मैं कुछ भी नहीं जानता। अमर, मैं कोई डाकू महपाल सिंह नहीं, गंगापुर राज्य के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेना नायक सिंह। क्या पिताजी आप? और अमर, हेलो, ये आ गए दूल्हे के जीजा जी। दूल्हे के जीजा जी की तरफ से बद्दा मियाँ के पुरवा निवासी है मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, दोनों ने मिलकर अपने घर को शमशान बना दिया। तेरी मां को गोलियों से छलनी बना दिया, यहाँ तक कि घर में आग लगा दिया और उसी आग में तेरी मां को जला कर दिया। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैंने हाथ में बंदूक उठा दिया और अपने आप को डाकू महपाल नाम से मशहूर कर दिया। लेकिन आज मैंने अभय प्रताप सिंह को इस दुनिया से मिटा दिया। हमारा मकसद पूरा हो गया। अमर, एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे, तेरा ही इंतजार था। अमर, अमर, आज गंगापुर राज की सारी खुशियां वापस हुई है। इस खुशी के साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कहीं सेनापति जी, हमारा बेटा अमर और दिव्या एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। जैसी इच्छा। आओ बच्चे। और राजमाता, कहिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। वो क्या बात? अगर आप नाराज ना हो और आपको एतराज ना हो, राजमाता, एक हमारी धर्म की बहन है जिसका नाम मधु है। अगर आप नाराज ना हो तो मैं मधु का हाथ तुम्हारे बेटे राजकुमार गौतम के हाथों में देना चाहता हूँ। जैसी इच्छा तुम्हारी। चलो बच्चों, दोस्तों, ये था हमारा खेल। गंगा सिंह का इंसाफ, कलयुग का बेटा
डाकू महपाल सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। अब सोहर सुनिए, डीजे देखिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से